ओय! हाँ घिसता हूँ। हेलो, परमादरणीय विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, आमंत्रित बंधु, हमारे साथ शिक्षण कार्य में सहयोग देने वाले हमारे बंधु भगिनी अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी बहुत सारे अध्यापक लोगों के संबोधन सुने। उस संबोधन से कुछ सीखने, आप शांति होकर सुनेंगे नहीं, सीखने का काम कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ भी आप बैठे हैं तो यहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है क्लास चलेगा तभी सीखेंगे। समझो ये भी क्लास चल रहा है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्लास चल रहा है, कुछ न कुछ सीखना है तो सुनेंगे तो शायद कुछ सीख भी ले। इसलिए आज जो यह कार्यक्रम है, जैसा कि आपको मालूम है, ये विदाई समारोह है, किंतु दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये कोई जुदाई समारोह नहीं है। हम फिर मिलते रहेंगे, जहां भी मिलेंगे इसी प्रेम से, उसी भाव से, इसी सहयोग से। ये मात्र विदाई है, वो विदाई अच्छाई के लिए है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। बेटे की विदाई होती है, कितना दुख होता है, और कोई बता दे विदाई रुक गई है किसी वजह से, किसी सामाजिक कारण से, किसी दहेज की वजह से या अन्य किसी वजह से, तो फिर उससे ज्यादा दुख होने लगता है। सही बात है। तो विदाई में एक थोड़ा सा अलगाव का भाव है, किंतु जुदाई नहीं है। फिर तो जाएंगे तो आएंगे, आए हैं तो जाना है, फिर जाएंगे तो आएंगे, ये क्रम लगा रहेगा। तो आपके जीवन में ये विद्यालय से विदाई है और ये गुरु लोगों से विदाई है, लेकिन गुरु शब्द से विदाई नहीं है। ये सर लोग बदल जाएंगे, पर गुरु के रूप में दूसरे सर आपको मिलेंगे। शांति से सुनेंगे तो थोड़ा फायदा होने का चांस है। कभी कभी दवा खाने से भी चांस होते, दवाई बीमारी ठीक होती है। और आजकल तो देखे हम मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट चालू है, काउंसलर। So you need a counselor every time, everywhere in your life. तो ये सुनेंगे तो फायदा है बच्चों। तो क्लासेस में कई बार हम लोग आप लोगों को डरते हैं, बोलते हैं, वो आवश्यकता है। कबीरदास जी ने कहा, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे और बाहर बाहे चोट। हम आपको कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए ठोकना चाहते हैं। जब बर्तन कटता है ना, तो उसका पे भी कटा होता है, और उसको वो कुम्हार ठोक ठोक के बराबर करता है। हम भी आपको ठोक ठोक के बराबर करते, बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना। और जिसके जीवन में कोई डांटने वाला न हो, वो भी कोई आदमी है का, लवर से समझो उसको। तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि आपके घर पे आपके गार्जियन आपके वारिस है, और यहाँ पर आपके अध्यापक आपके वारिस है। सच बात है ना। कौन लावारिस होना चाहते हैं जी? कोई हमको डांटे नहीं, बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, ऐसा भी कोई जीवन होता है? मनुष्य का तो नहीं होता है, जानवर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पर मनुष्य के जीवन में एक गार्जियनशिप जरूरी है, एक संरक्षक जरूरी है, अंगरक्षक जरूरी है, मार्गदर्शक जरूरी है। तो ये समय को देखते हुए मैं एक कविता 2-4 लाइन की कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं तो चाहता हूँ 2-3 घंटे पढ़ा दूँ अभी अभी, लेकिन ऐसा होने वाला तो नहीं है। तो ये कविता मैं 2-4 लाइन की सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये गुरु तत्व आपके जीवन से विदा होने वाला नहीं है। एक शब्द है इल्म, एक है आलिम, और एक है अमल। तो जिसका इल्म के लिए आलिम के पास जाना जरूरी है, और इल्म का मिल जाने के बाद अमल करना भी जरूरी है। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान है और दीक्षा व्यवहार की शिक्षा है। तो हमारे पास व्यवहार की शिक्षा होती है तो लोग बोलते हैं केकर बेटा हवा, केकर बेटी हो, बहुत बढ़िया व्यवहार। स्कूल में जाते हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, कौन आपको पढ़ाया था,
ये सुन करके हम लोग को खुशी होती है और आपके घर वालों को भी खुशी होगी, आपका व्यवहार, आपकी शिक्षा अच्छी हो। तो चलो अभी हम कविता शुरू कर दें। गुरु शिष्य कभी जुदा नहीं होते, गुरु के ऋण कभी अदा नहीं होते, गुरु शिष्य कभी जुदा नहीं होते, गुरु के ऋण कभी अदा नहीं होते। माना मैंने डांटा मारा सजा दिया, माना मैंने डांटा मारा सजा दिया, पर ये सोचो इसी बहाने तुमको क्या क्या सिखा दिया, तुमको क्या क्या बना दिया। मैंने डांटा मारा सजा दिया, पर ये सोचो इसी बहाने तुमको क्या क्या सिखा दिया, क्या से क्या बना दिया। गुरु कभी बेवफा नहीं होते, गुरु शिष्य कभी जुदा नहीं होते। जाओ जहाँ रहे दुनिया में छा जाना, जहाँ जाए वहाँ नाम करे। जाओ जहाँ रहो दुनिया में छा जाना, कभी भी पड़े हमारी जगह दुनिया में छा जाना, कभी भी लगे मेरी जरूरत द्वार खुला है आ जाना। गुरु शिष्य अलहदा नहीं होते, गुरु शिष्य कभी जुदा नहीं होते, गुरु के ऋण कभी अदा नहीं होते, गुरु शिष्य कभी जुदा नहीं होते। इन बातों के साथ मैं 8वीं 5 बच्चों को उनके अग्रिम जीवन, अग्रिम शिक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ।